देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। रायसेन जिले के नगर परिषद देवरी में कांग्रेस की ओर से किसान पंचायत का आयोजन नगर के बस स्टैंड प्रांगण में हुआ, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों किसान शामिल हुए। इस दौरान किसानों ने खाद, बीज, डीएपी, यूरिया और एमएसपी जैसी जरूरी कृषि सामग्री की कमी सहित अपनी विभिन्न समस्याएं कांग्रेस नेताओं के समक्ष रखी। यूरिया, डीएपी को लेकर किसान परेशान हैं, किसानों को उचित दाम भी नहीं मिल रहा, किसान हाकम सिंह ने बताया। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक एवं जिलाध्यक्ष देवेंद्र पटेल, बेगमगंज पूर्व विधायक देवेंद्र गडरवास, तेंदुखेड़ा के पूर्व विधायक संजय शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान, किसान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष रायसेन रणजीत सिंह रघुवंशी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी नेताओं के किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों के कारण किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सरकार किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के अधिकारों के लिए सड़क से विधानसभा तक संघर्ष करेगी। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह ने भी भाजपा सरकार को किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस किसानों के हित में ठोस कदम उठाएगी। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कवींद्र रघुवंशी, कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष मेघराज पटेल, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सोलंकी, जिला प्रभारी शैलेंद्र पटेल, विधानसभा प्रभारी अजय पटेल, एनएसयूआई के अजय रघु, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजा धर्मवीर सिंह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गरुड़ रघुवंशी, वरिष्ठ किसान नेता संतोष रघुवंशी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बलवंत सिंह रघुवंशी, युवा नेता सानिध्य रघु के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता एवं किसान के राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार चंचल जैन को ज्ञापन सौंपा। देवरी से वकील पठान की रिपोर्ट। कुछ तो सुन रहे हो नहीं? पक्का? दुनिया करे जिस पर नाज, मैं उस अभिमान का बेटा हूँ, मुझे गर्व है मुझ पर, मैं किसान का बेटा हूँ। आप सभी परमिशन करके बिकवा देते हैं तो भूमि नहीं बिकेगी आगे से, वो जो बिक गई है अगर आपत्ति आप करो तो आपकी जमीन आपको लौटवाई जाएगी। समर्थन मूल्य तो ये कभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि इन्हीं की चाल से पॉलिसी बनती है। अगर ये चाहे एक दिन में मंडी में सारे व्यापारियों के लाइसेंस कैंसिल कर दें कि समर्थन मूल्य से कोई कहीं खरीदी नहीं करेगा तो 10 लाख रुपए के जुर्माने लगेंगे और इनके लाइसेंस कैंसिल होंगे तो जिंदगी भर ब्लैक लिस्टेड रहेंगे। लेकिन ये करते नहीं है क्योंकि इनके लोग ही ब्लैकरी का काम करते हैं। आज अगर देवरी में कहीं खाद ब्लैक में बिकता है, वो कोई आदमी उसका वीडियो बना के हमें देगा तो हम उसको इनाम भी देंगे और दुकान का लाइसेंस भी कैंसिल कराएंगे। उधरपुरा बरेली में लेकिन आप मेरी सोयाबीन की फसल पूरी बर्बाद हो गई और मुझे उम्मीद थी कि सरकार मुआवजा देगी। जब शासन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सिंगल क्लिक से लगभग मध्य प्रदेश के 650 करोड़ रुपए हमने किसानों के खाते में डाले हैं, जब उसने अपना खाता चेक किया, देखा तो उसके खाते में 1 रुपए भी नहीं आए। वो निराश हो गया, हताश हो गया। तो देखा कि मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करूंगा। कर्ज पहले से था, उसके सर पे था, उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा और अपने प्राणों की बलि दे दी। कीटनाशक दवाई खाकर आत्महत्या कर ली। ऐसे ही दूसरा किसान हमने देखा महतपुर विधानसभा का, उनके साथ भी सेम वाकया हुआ। 6 बीघा का किसान था, 3 बीघा में सोयाबीन लगाया था, 1 क्विंटल 20 किलो टोटल सोयाबीन निकला, 1 रुपए की सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिली। तीसरा किसान खंडवा का था। अपना कीमती समय देकर, क्योंकि अभी भुट्टे की कटाई चल रही थी, खेतों की सुधरवाई चल रही थी, खेतों में बखन्नी चल रही थी भाई साहब, उसके बाद भी ये सभी किसान, ये मजदूर साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि आप सभी लोग हैं। हम सभी तो आपकी बात सुनने के लिए आए हुए हैं। आप सबके बीच में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सम्माननीय श्री धर्मेंद्र चौहान जी जो यहाँ उपस्थित हैं। एक बार भाई साहब थोड़ा सा, ये आप सबकी लड़ाई लड़ने के लिए मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। हम सभी के बीच में तेंदुखेड़ा विधानसभा के लाडले और हम सबके भाई के रूप में संजय शर्मा जी,
हम सबके बीच में जिला अध्यक्ष और सिलवानी बेगमगंज और रायसेन जिला कांग्रेस के एकमात्र विधायक और हम सभी के लाडले भाई देवेंद्र पटेल जी, हम सबके बीच में इस जिला के प्रभारी और जिला टीम को मजबूत करने के लिए भाई शैलेंद्र पटेल जी, हम सबके बीच में और आप सभी और हम की सरकार रही। आज जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो 27 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए। हाकम भैया हुए कि नहीं? कितने किसान बैठे हैं जिनके यहाँ कर्जा माफ हुए? ये हमारे तिवारी जी बैठे, उनको कर्जा माफ होगा। ऐसे कई किसान यहाँ बैठे हैं जिनका पुष्प कुमार हाथ ऊंचे कर रहा है, किसानों का कर्जा माफ हुआ। मेरे साथियों, सबसे पहले 27,000 किसानों के कर्जे माफ हुए। बात करते हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के किनारे पूरब से पश्चिम तक कितने पर डैम बनाए गए। वो कांग्रेस की देन है, जो कि आज हमारे क्षेत्र में देखो, जैसे पंजाब का क्षेत्र ऐसी धान पैदा हो, 3-3 फसल ले रहे हैं। और मध्य प्रदेश में सरकार कहते हैं, शिवराज जी कहते हैं भैया, और मोहन यादव जी कहते हैं कि हम पैदा करा रहे हैं। अरे किसानों की ताकत है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों की ताकत थी, जिन्होंने बाड़ी का बारना डैम बनाया, जिनने होशंगाबाद का बरगी डैम बनाया, जिनने वहां से पूरब से लगाकर पश्चिम अमरकंट से लगाकर खंभात की खाड़ी तक डैम बनाया। ये किसने बनाया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। ये कांग्रेस ने बनाया, और बहुत अल्पसंख्यक ने बनाया। जब यहाँ देश में सुई बनती थी, उस समय कांग्रेस ने किसानों के लिए डैम बनाया और नहरें बनाई। ऊंचा खेड़ा किसने बनाया? ऊंचा खेड़ा के बाद मोगा डैम किसने बनाया? सबसे पहले मैंने विधायक बना तो सबसे पहले मैंने कहा ऊंचा खेड़े की लाइनिंग होना चाहिए। रामेश्वर भैया पचामा मैंने ले आओ तो उन्हें क्यों? राजेंद्र भाई, पचामा में हमारे सबसे पहले कृषि मंत्री आए और हमने सबसे पहले घोषणा करवाई कि भाई ऊंचा खाड़ा में डैम बनना चाहिए, लाइनें होना चाहिए, पूरी नहर पक्की होना चाहिए, मोगा में नहर पक्की होना चाहिए, जामगढ़ में पानी होना चाहिए, और पूरी लिफ्ट एजुकेशन से हमने योजना तैयार करी थी NH 12 के इस तरफ पूरी किसानों को नहर होना चाहिए, और हो रही थी। प्रस्ताव मंजूर हो गए थे। स्पेशल इस विधानसभा के लिए प्रस्ताव आए थे, लेकिन क्या करें हम और संजू भैया 15 महीना के बाद बचा ही नहीं, सरकार कर गई। सरकार का तंत्र है, सरकार के DDA बैठे हैं, सबको मालूम है इसमें अभी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार केवल बातों की माया जाल में किसानों को फंसा के भावांतर देंगे। तो हमारे पास माल बेचने नहीं है तो क्या का अंतर दोगे? सरकार को इस समय मुआवजा देना चाहिए कि अतिवृष्टि हुई है, जहाँ 33 इंच बरसात होती थी, 70 इंच बरसात हो गई है, किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, फसल उगी नहीं है। सबसे पहले दिन को मुआवजा देना चाहिए ताकि दूसरी फसल किसान ले सके। हम और मजाक कर रहे हैं कि बेच जाओ, हम आपको भावांतर देंगे। जब माल ही नहीं है क्या बेचेगा आदमी? ठीक है सर, आपका नाम? मैं रंजीत सिंह। सर, आज नगर देवरी के अंदर किसान मजदूर सम्मेलन रखा गया, उसका क्या उद्देश्य था? आज हमने किसान मजदूर पंचायत रखी है, ये ब्लॉक देवरी के अंतर्गत इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है किसानों के साथ यूरिया न मिलना, DAP न मिलना। यहाँ चिंकी बोरस परियोजना का जो जल आ रहा था वो जल जंगल के किसानों के पास नहीं पहुँच पा रहा है, कुछ ग्रामीण इनसे वंचित रह गए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की किसान के साथ में मतलब आपका कालाबाजारी वाला सिस्टम चल रहा है। खाद यूरिया DAP को महंगे रूप में दिया जा रहा है दुकानदारों के माध्यम से, ब्लैक मेलिंग की और सर, जो सोयाबीन की जो खरीदी हो रही है इस वक्त भाव अंतर से, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि सोयाबीन पैदा ही नहीं हुआ, सोयाबीन बचे ही नहीं है, तो भावांतर वाला रेट कोई मायने ही नहीं रख पा रहा है उसके लिए। तो भैया भाई साहब, अभी जो छिंदवाड़ा में 21 बच्चों की मौत हुई है परिषद देवरी के अंदर किसान मजदूर सम्मेलन रखा गया, उसका क्या उद्देश्य था? मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से किसानों के साथ लूट की जा रही है, अन्नदाता अपनी DAP के लिए, यूरिया के लिए, तुलाई के लिए हर जगह लाइन में लगा के रखा है। किसानों की जो आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से गिर रही है, भारत में 70% लोग
कृषि पर आधारित अपना जीवन जीते हैं, और जो 70% जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिन लोगों की है, उन लोगों की जिस प्रकार भाजपा द्वारा उपेक्षा की जा रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। और कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी और उनकी लड़ाई लड़ेगी, उनको अपना हक दिलाएगी। हम सब किसान भाइयों से अपील करेंगे कि कांग्रेस के साथ आए और किसानों की इस लड़ाई में अपना सहयोग। और किसान सम्मेलन में जो किसानों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, उन पे आप लोगों ने क्या विचार किया? उनको बारे में पूरा तरीके से पहले से जानकारियां थी और नई नई जानकारियां आई हैं। उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जीतू पटवारी जी के समक्ष रखा जाएगा और उनको अपने आंदोलन में सम्मिलित करके उन लड़ाइयों को किसानों के लिए लड़ा जाएगा। और इस वक्त किसानों को DAP यूरिया की सख्त ज़रूरत है और कहीं कहीं पे उपलब्ध भी नहीं है बिल्कुल। आज हम मध्य प्रदेश में देखें तो DAP यूरिया के रेट तो इन लोगों ने बहुत बढ़ा दिए, वजन भी कम कर दिया। जो पहले बोरी 50 किलो की आती थी उसको 45 किलो पर कर दिया। इसके बाद भी DAP यूरिया नहीं मिल रहा। ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। इससे भाजपा सरकार का ये पक्ष उजागर होता है कि भाजपा किसानों के प्रति किसी प्रकार से कटिबद्ध नहीं है। केवल औपचारिक रूप से मायकों से अकेला कहती है कि हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, बाकी किसानों के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है, ना उनके प्रति कोई उनका ध्यान है। अभी एक किसान ने सवाल करा था कि हमने ब्लैक में DAP यूरिया को लिया, यूरिया को करीब 500 रुपये बोरी में लिया, क्या उस पर पाबंदी लग सकती है? अगर उस पर पाबंदी लग जाएगी तो किसानों को आसानी से मिलने लगेगा। सरकार को इस मामले में अपना संज्ञान लेना चाहिए और जो भी व्यापारी इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जो व्यापारी ये यूरिया और DAP लेके कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की जो 1.5 लाख का यूरिया DAP आ रहा है उसको लेके ये भाजपा के एजेंट उसके ब्लैकमेलिंग कर ब्लैक में बेच रहे हैं और इससे लंबा मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद और भाजपा सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। अगर हमें कोई ऑन पेपर रिकॉर्ड उसका मिलता है तो हम उसको लेकर कांग्रेस किसानों के लिए आंदोलन करेगी और उनकी लड़ाई लड़ेगी। स्वास्थ्य सेवाएं, इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर के नाते? स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सभी सेवाओं का ये मामला है कि लोगों ने और जो जिम्मेदार लोगों ने हैं उन्होंने सब कुछ बेच रखा, सब चीज़ें बेच रखी, सबको दाम लगे। अभी हमने छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों को, इस समय संवेदनाएं चरम पर है और होया इसलिए क्योंकि दवाइयों में मिलावट है। पहले हम देखते थे कि खाद्य पदार्थों में मावे मिलावट, किसी अन्य चीज़। अब जो दवाइयाँ ज़िंदगी बचाने का काम करती हैं वो दवाइयाँ ज़िंदगी लेने का काम करती हैं। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जो ज़िंदगी बचाने के लिए, बीमारियां दूर करने के लिए जो दवाइयां हम उपयोग करते हैं वो ज़िंदगी ले रही हैं, ज़िंदगी तबाह कर रही है। हमने अभी तो ये 18 मामले आए, 20 मामले आए। हो सकता है कई सालों से ऐसा चला आ रहा हो सकता है कई लोगों को हमने देखा है कि युवा लोग चले गए, बच्चे लोग चले गए, अचानक मृत्यु हो गई। ये सब कोई किसी न किसी कारण से, अगर इनके सबकी पूरी जांच की जाए, अगर SIT गठित करके दवाइयों का रैकेट की पूरी जांच की जाए तो ये बहुत बड़ा घोटाला, जिसके कारण हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी है, ऐसा घोटाला निकल कर सामने आया। साथ ही किसान भी बहुत परेशान है, उन्हें ना खाद है, ना बीज है, ना DAP है, ना यूरिया है, बड़ी बड़ी लाइनों में लगा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? भैया किसान का तो ऐसा हाल है कि किसान है क्या, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। किसान 70 से 80% भारत की आबादी है किसान, लेकिन हर मौसम का मार झेलने वाला लाचार योद्धा भी है किसान। और अब हमने कुछ सालों में देखा है कि तंगी से, पैसे की तंगी से आत्महत्या करने वाला भी किसान ही है। तो हर चीज़ में उसको याचना करना पड़ती है। अभी हमने रायसेन में जब मूंग का समय आया था तो आपने देखा होगा कि हमने मूंग की लड़ाई लड़ी, और मूंग की लड़ाई लड़ना पड़ी बेचने के लिए, फिर लड़ाई लड़ना पड़ी तुलवाने के लिए, फिर लड़ाई लड़ना पड़ी उनसे पैसे लेने के लिए, फिर लड़ाई लड़ना पड़ी खाद के लिए, फिर लड़ाई लड़ना पड़ी बिजली के लिए, फिर लड़ाई लड़ना पड़ी पानी के लिए। तो ये क्या है? 70 से 80% आबादी और जिसके दम पर तुम उपभोक्ता का इतना बड़ा बाजार पूरे विश्व में प्रदर्शित कर रहे हो कि हम सबसे बड़े उपभोक्ता हैं विश्व के। तो उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता हमारे किसान हैं। यही किसान तो है, इनके पास पैसा आएगा तभी तो विदेश की आपकी कंपनियों की उत्पादों को यही किसान तो खरीदेंगे। आप अगर उत्पादों को, ये किसान को सक्षम नहीं बनाएंगे तो आपकी कंपनियां धरी की धरी रह जाएंगी। आप व्यापारियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, 2-4 कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हो और 70 से 80% आबादी को आप पीछे की पंगु बनाए हुए, उनको ताकतवर नहीं बना रहे। तो ये सबसे बड़ी बात है।